हाँ, तो पिछली वीडियो में हमारा भवादी प्रकरण चल रहा था और भवादी प्रकरण में हमने तिंग, स्त्रीणी, त्रीणी, प्रथम, मध्यम और उत्तम ये सूत्र पढ़ा था। ठीक है ना। वो क्या कहता है कि तिंग के स्थान पर जो पुरुष होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, उन तीनों प्रत्ययों की प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। ठीक है ना। प्रथम पुरुष संज्ञा, मध्यम पुरुष संज्ञा और उत्तम पुरुष संज्ञा। तो तीनों संज्ञाएं हमने पढ़ी थी कि प्रथम पुरुष संज्ञा तिप्तस झी की और सिप्थस थे की मध्यम पुरुष संज्ञा और मिप वस मस की उत्तम पुरुष संज्ञा। इन तीनों संज्ञाओं के बारे में हम जाना था। अब देखिए अगला जो सूत्र है, तानी एकवचन द्विवचन बहुवचन अनेकशः। तानी एकवचन द्विवचन बहुवचन अनेकशः, अर्थात इसकी वृत्ति है कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, अर्थात जो हमने पूर्व सूत्र में जो हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा पढ़ी थी, वो तिंग, स्त्रीणी, त्रीणी वचनानि प्रत्येकम एकवचन आदि संज्ञानी स्यु। अब वो जो तिंग प्रत्यय है वो क्रम से फिर से तीनों पुरुषों में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा को प्राप्त होता है या उनकी एकवचन, द्विवचन या बहुवचन संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो लिखिए इसको, प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष संज्ञा को प्राप्त तिंग, इसका अर्थ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष संज्ञा को प्राप्त तिंग, संज्ञा को प्राप्त तिंग, संज्ञा को प्राप्त तिंग के तीनों वचनों की, तिंग के तीनों वचनों को, तीनों वचनों को क्रमशः एक वचन, द्विवचन व बहुवचन संज्ञा होती है। बहुवचन संज्ञा होती है। ये इस सूत्र का क्या है, अर्थ है। ठीक है ना। देखिए पहले तो हमने क्या किया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा की थी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा की थी। कौन से सूत्र से की थी? तिंग, स्त्रीणी, त्रीणी, प्रथम, मध्यमो, उत्तमा। तिंग, स्त्रीणी, त्रीणी, प्रथम, मध्यमो, उत्तमा, उस सूत्र से हमने प्रथम पुरुष संज्ञा, मध्यम पुरुष संज्ञा और उत्तम पुरुष संज्ञा की थी। अर्थात तिंग जो प्रत्यय है, तिंग जो प्रत्याहार है, उस तिंग प्रत्याहार की क्रमशः प्रथम पुरुष संज्ञा, मध्यम पुरुष संज्ञा और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। ठीक है। प्रथम पुरुष संज्ञा, उत्तम पुरुष संज्ञा और मध्यम पुरुष संज्ञा हो गई। अब देखिए प्रथम पुरुष में कौन से प्रत्यय आते हैं, ठीक है, और मध्यम पुरुष में कौन से प्रत्यय आते हैं और उत्तम पुरुष में कौन से प्रत्यय आते हैं। तो ये तीनों पुरुषों की तीनों संज्ञा हमने करी थी तिंग, स्त्रीणी, त्रीणी, प्रथम, मध्यम, उत्तमा सूत्र से। ठीक है। अब जब तीनों सूत्रों की, जब हमने इस तीनों पुरुषों की संज्ञा कर ली, तो अगला जो सूत्र है तानी, अर्थात उनकी जो हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा की है, उनकी तानी एकवचन, द्विवचन, बहुवचन अनेकशः, अर्थात उन तीनों पुरुषों की क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा भी होती है। अर्थात लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, जो पहले हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा को जो प्राप्त की थी, जो हमने संज्ञा की थी, तो उस तिंग के, तिंग स्त्रीणी, उस तिंग प्रत्यय के त्रीणी वचनानी, तीनों वचनों की क्रमशः एक वचन आदि संज्ञानी स्यु, क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। अर्थात तिप तस झी की प्रथम पुरुष संज्ञा होगी और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा भी होगी। तो तिप तस झी क्या है? प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं और तिप, प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय तिप है तो उसकी एक वचन संज्ञा, प्रथम पुरुष का द्विवचन का प्रत्यय तस है तो उसकी द्विवचन संज्ञा, और प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय जी है तो उसकी बहुवचन संज्ञा होगी। ठीक है। तो ये हमको एक नियम बता रहा है कि हमने पहले तो हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे,
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र है, तो इसको खाली हमको ये समझना है कि ये जो प्रत्यय हम लाएंगे वो प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष के प्रत्यय, मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष के प्रत्यय और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष के प्रत्यय। और प्रथम पुरुष में भी जो एक वचन का है उसका एक वचन का प्रत्यय आएगा और उसकी संज्ञा करने के बाद, ठीक है ना, द्विवचन है तो द्विवचन संज्ञा करेंगे तो द्विवचन का ही प्रत्यय आएगा, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो बहुवचन संज्ञा करेंगे, प्रथम पुरुष की बहुवचन संज्ञा करेंगे तो बहुवचन का ही प्रत्यय आएगा। मध्यम पुरुष संज्ञा हो गई तो मध्यम पुरुष की एक वचन का संज्ञा करेंगे तो एक वचन का ही, मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय आएगा, और मध्यम पुरुष द्विवचन की संज्ञा करेंगे तो मध्यम पुरुष द्विवचन का ही प्रत्यय आएगा, और मध्यम पुरुष बहुवचन की संज्ञा करेंगे तो मध्यम पुरुष का बहुवचन का ही प्रत्यय आएगा। ऐसे ही उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाएगी तो उत्तम पुरुष की एक वचन संज्ञा करेंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय मिप आएगा, और उत्तम पुरुष द्विवचन की संज्ञा करेंगे तो उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय वस आएगा, और उत्तम पुरुष बहुवचन संज्ञा करेंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय मस ही आएगा। तो ये हमको ये सूत्र बताते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र है युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानीय अपि मध्यमे। युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानीय अपि मध्यमे। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है हमारा युष्मद् उपपदी कि तिंग का अर्थ कारक का वाचक जो युष्मद् शब्द है उस युष्मद् शब्द की धातु से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। अर्थात मध्यम पुरुष का प्रयोग का मतलब है तिंग का अर्थ कारक या वाचक युष्मद् शब्द के प्रयोग किए जाने पर, अर्थात जब हम धातु से जब हम युष्मद् शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन से शब्द का, युष्मद् शब्द का, तो युष्मद् शब्द का प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष के ही प्रत्यय आते हैं। कौन से पुरुष के प्रत्यय आएंगे, मध्यम पुरुष के प्रत्यय आएंगे। अर्थात सिप थस और थे युष्मद् शब्द अर्थात तुम, युष्मद् शब्द का जब प्रयोग होता है तिंग प्रत्ययों के साथ में तो वहां पर केवल मध्यम पुरुष के ही प्रत्यय आएंगे। ठीक है, और अगला है अस्मदि उत्तम है। ये कह रहा है कि अस्मद शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे, अहम आवाम वयम का जब हम प्रयोग करेंगे तो अस्मद शब्द के साथ में केवल अस्मद उत्तम पुरुष के ही प्रत्यय आएंगे। ये सूत्र बताता है अस्मद उत्तम है और युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानीय अपि मध्यम है। युष्मद् मध्यम है, अस्मद उत्तम है, अर्थात युष्मद् प्रत्यय के युष्मद् शब्द के साथ में मध्यम पुरुष के प्रत्यय और अस्मद शब्द के साथ में उत्तम पुरुष के प्रत्यय ही आते हैं और कुछ नहीं आता है। तो इसका अर्थ लिखिए, तिंग का अर्थ कारक, तिंग इसका अर्थ है तिंग वाच्य कारक वाचनी, अर्थात तिंग का अर्थ कारक का वाचक, तिंग का अर्थ कारक वाची युष्मद् शब्द, युष्मद् शब्द तिंग का अर्थ कारक वाची युष्मद् शब्द के प्रयोग किए जाने पर, युष्मद् शब्द के प्रयोग किए जाने पर अर्थात युष्मद् शब्द यानी कि युष्मद् शब्द का प्रयोग हो, ये बता रहा है कि तिंग वाच्य कारक वाचनी, अर्थात तिंग का अर्थ कारक वाची। तिंग वाच्य कारक वाचनी का मतलब क्या होता है, तिंग का अर्थ अर्थात तिंग का अर्थ बताने वाला और कारक का अर्थ बताने वाला युष्मद् यानी युष्मद् शब्द का प्रयुज्य माने प्रयोग किए जाने पर अथवा अप्रयुज्य माने या प्रयोग नहीं किए जाने पर चाहे मध्यमा स्यात् कि मध्यम पुरुष के ही प्रत्यय आते हैं। तो लिखिए, शब्द के प्रयोग किए जाने पर या प्रयोग नहीं किए जाने पर या प्रयोग नहीं किए जाने पर भी धातु से मध्यम पुरुष के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष के प्रत्यय सिप थस थ का ही प्रयोग होता है,
समझ में आ गया। तो तिंग का अर्थ कारक वाची युष्मद शब्द का प्रयोग हो या युष्मद शब्द का प्रयोग नहीं हो। ये युष्मद शब्द है, ये किसका अर्थ कारक का बताता है? तिंग का अर्थ बताता है। किसका बताता है? तिंग, अर्थात तिंग प्रत्यय का अर्थ बताता है। तो युष्मद शब्द का प्रयोग हो या युष्मद शब्द का प्रयोग नहीं हो, तो होने पर भी या नहीं होने पर भी, अरे चौहान साहब धीरे बोल लो, युष्मद शब्द का प्रयोग हो तो भी और युष्मद शब्द का प्रयोग नहीं हो तो भी हमारे ये मध्यम पुरुष के ही प्रत्यय सिप्तस्थ है आएंगे। समझ में आ गया। तो तिंग का अर्थ कारकवाची, युष्मदी युष्मद शब्द के प्रयोग यानी प्रयुज्यमाने यानी प्रयोग किए जाने पर, और अप्रयुज्यमाने या फिर प्रयोग नहीं किए जाने पर भी मध्यमा स्यात् धातु से मध्यम पुरुष के प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए अगला है अस्मदि उत्तम है, अश्मद उत्तम है, अश्मद उत्तम है। तो देखिए इसकी वृत्ति है तथा भूते अश्मद उत्तम है स्यात्, अर्थात तिंगवाच्य कारकवाची अब अस्मद शब्द हो गया। अब देखिए इसका भी वही अर्थ होगा, तिंगवाच्य, इसका भी अर्थ क्या होगा कि तिंगवाच्य कारकवाची, तिंगवाच्य कारकवाची अस्मद शब्द का प्रयोग किए जाने पर, वही बात आ गई, प्रयुज्यमाने अथवा अप्रयुज्यमाने, प्रयोग किए जाने पर अथवा नहीं किए जाने पर, अथवा प्रयोग नहीं किए जाने पर भी, प्रयोग नहीं किए जाने भी धातु से अस्मद उत्तम है। धातु से कौन से पुरुष के आएंगे? उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष के प्रत्यय मिप, वस और मस। उत्तम पुरुष के प्रत्यय मिप, वस, मस ही होते हैं। ये तीनों सूत्रों का अर्थ हो गया। ठीक है, एक तो है अस्मद उत्तम है, अर्थात ये कहता है कि अस्मद शब्द का प्रयोग होगा तो उत्तम पुरुष के प्रत्यय आएंगे, और युष्मद शब्द का प्रयोग होगा तो मध्यम पुरुष के प्रत्यय आएंगे, और बाकी अन्य पुरुष के साथ में केवल प्रथम पुरुष के ही पुरुष प्रत्यय आते हैं। ठीक है ना। तो अस्मद शब्द के लिए उत्तम पुरुष के प्रत्यय मिपवस्मस, और युष्मद शब्द के लिए मध्यम पुरुष के प्रत्यय सिप्तस्थ ही आते हैं, बाकी सभी के साथ में तिप्तस जी यही प्रत्यय आते हैं। ठीक है। और तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी अनेक से ये क्या कहता है कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा को जो प्राप्त हुआ जो तिंग है, उस तिंग के तीनों वचनों की फिर से कौन सी संज्ञा हो जाती है? एक वचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। अब जैसे ये मिप है तो इस मिप क्या है? तिंग प्रत्यय है, तो इसकी क्या हो जाएगी? उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष संज्ञा तो हो जाएगी। उत्तम पुरुष संज्ञा होने के बाद भी उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? एक वचन संज्ञा हो जाएगी, और वस की द्विवचन संज्ञा हो जाएगी, और मस की बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। ऐसे सिप की एक मध्यम पुरुष संज्ञा होने के बाद एक वचन संज्ञा, मध्यम पुरुष एक वचन संज्ञा, तस की मध्यम पुरुष द्विवचन संज्ञा, और थ की मध्यम पुरुष बहुवचन संज्ञा होती है। ठीक है। तो ये तीन सूत्र हैं, ये युष्मद उपपदे और अस्मद उत्तमे। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला जो सूत्र है वो है शेषः प्रथमः। शेषः प्रथम है भाई, युष्मद शब्द के साथ में तो मध्यम पुरुष होता है, अस्मद शब्द के साथ में उत्तम पुरुष होता है। अब देखिए बाकी का अगला सूत्र कहता है कि शेषे प्रथमे, इन दोनों के अलावा जो बाकी बचा हुआ है उसके साथ में प्रथम पुरुष के ही प्रत्यय होते हैं। तो अगला सूत्र डालिए, सूत्र नंबर 13, शेषः प्रथमः। शेषः प्रथमः सूत्र संख्या 13। शेषे प्रथमा। भाई अस्मद शब्द के साथ में तो उत्तम पुरुष के प्रत्यय, युष्मद शब्द के साथ में मध्यम पुरुष के प्रत्यय। और अब देखिए मध्यमो उत्तमयोर विषये वृत्ति है इसकी, मध्यमो
उत्तमोर विषय, उत्तमोर विषय प्रथमः स्यात्, प्रथमः स्यात्, प्रथमः स्यात् भूतिप, भूतिप इति जाते, इति स्थिति, इति जाते। ये अगला सूत्र है। अब देखिए ये क्या कहता है, शेष का अर्थ मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के अतिरिक्त है, ठीक है ना। तो तिंग का अर्थ कारक का वाचक युष्मद एवं अस्मद शब्द से भिन्न शब्द का प्रयोग होने पर या अप्रयुज्यमाने यानी प्रयोग नहीं होने पर धातु से प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कहता है कि मध्यमो उत्तमयोर, उत्तमयोर विषय, अर्थात मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के विषय में हमने जो जाना था उस विषय को छोड़ करके बाकी जो बचा हुआ है उसके साथ में प्रथम पुरुष का प्रत्यय ही होता है। तो इसका अर्थ लिखिए, तिंग का अर्थ कारक या वाचक, अर्थ है इसका तिंग के अर्थ का वाचक, अर्थ का वाचक युष्मद तथा अस्मद शब्द से भिन्न शब्द का, युष्मद तथा अस्मद शब्द से भिन्न, अस्मद शब्द से भिन्न या अलग, भिन्न शब्द का, शब्द का प्रयोग होने पर, प्रयुज्यमान यानी प्रयोग होने पर, व प्रयोग नहीं होने पर भी, प्रयोग नहीं होने पर भी प्रथम पुरुष संज्ञक, प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है या होता है। भूधन्तिप इति स्थिति, भूधन्तिप इस स्थिति में, ठीक है। तो ये चार सूत्र हैं, चारों सूत्र कोई प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय बताता है, कोई उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय बताता है और कोई मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय बताता है। तो हमने मध्यम पुरुष संज्ञक सूत्र के बारे में जाना, उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय के बारे सूत्र के बारे में जाना, अस्मदि उत्तम है। तो ये अगला जो सूत्र है शेषे प्रथमा, ये शेषे प्रथमा क्या कहता है कि तिंग के अर्थ का वाचक जो युष्मद शब्द है, युष्मद शब्द में पढ़ा था, तिंग अर्थ का वाचक या तिंग कारक का वाचक जो युष्मद शब्द है और तिंग अर्थ या कारक का वाचक जो अस्मद शब्द है, उन दोनों शब्दों से भिन्न कोई तीसरा शब्द यदि आता है तो उस तीसरे शब्द का प्रयोग होने पर प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय, प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं, तिप तस झी, ये बीच में ये भी लिख लीजिए, तिप तस तथा झी, तिप तस तथा झी का ही प्रयोग किया जाता है। तो उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष के, मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष के और उत्तम और मध्यम पुरुष के अलावा जो बाकी जिसका प्रयोग होगा या प्रयोग नहीं हो, प्रयुज्यमाने अपि न प्रयुज्यमाने अपि, प्रयोग होने पर भी और प्रयोग नहीं होने पर भी उत्तम पुरुष के छोड़कर प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्ययों का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रथम पुरुष को देखते हैं तो प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है ना। तो एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम और बहुत विवक्षायाम बहुवचनम। एक की विवक्षा में एक वचन, दो की विवक्षा में द्विवचन और अनेक की विवक्षा में बहुवचन होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष और उसके बाद आता है उत्तम पुरुष, ठीक है। अब देखिए युष्मद शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे, युष्मद शब्द का और उस अस्मद शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये बात है, तीनों चारों सूत्र एक जगह देखिए। तो प्रथम पुरुष है तो इसमें एक वचन में कौन से प्रत्यय आते हैं, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में आता है तिप, ठीक है ना, और द्विवचन में कौन सा आता है तस, और बहुवचन में कौन सा आता है झी आता है। ऐसे ही मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा आएगा सिप आएगा, और द्विवचन में कौन सा आएगा थश आएगा,
और बहुवचन में कौन सा आएगा, थे आएगा। ऐसे ही उत्तम पुरुष में एक वचन में कौन सा आएगा, मिप आएगा, और द्विवचन में कौन सा आएगा, वस आएगा, और बहुवचन में कौन सा आएगा, मस आएगा। अब ये तो क्या है, परस्मयी पदी संज्ञक प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं, परस्मयी पदी संज्ञक, अर्थात इनकी परस्मयी पद संज्ञा होती है। अब ऐसे ही प्रत्यय कौन से हैं, आत्मनेपदी भी है। कौन कौन से हैं आत्मनेपदी, देखिए तय, आताम, झय। अब ये जो तीनों नियम है, ये चारों जो नियम है, तीनों चारों नियम, ये दोनों संज्ञक प्रत्ययों पर लागू होते हैं। परस्मयपदी संज्ञक प्रत्यय है उस पर भी, और आत्मनेपदी संज्ञक है उन दोनों पर भी, ठीक है ना। तो तय, आताम, झय ये हो गया। उसके बाद है थाश, आथाम, ध्वम, और उसके बाद है इड, वही और महिंग। इड, वही और महिंग ये हो गए। तो ये आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय हैं। कौन से हैं, आत्मनेपदी संज्ञक, आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय हैं। अब देखिए, जब इस युष्मद शब्द का प्रयोग होता है, तिंग का अर्थ कारक, तिंग अर्थवाचक शब्द है ये, या तिंग कारकवाची शब्द है, ठीक है ना। तो युष्मद शब्द का प्रयोग होता है तो यह प्रयोग नहीं होता है। युष्मद शब्द का केवल अर्थ द्योतक ही होता है। तो युष्मद शब्द का प्रयोग होने पर या न होने पर मध्यम पुरुष वाले ही प्रत्यय आएंगे। अर्थात युष्मद शब्द के साथ में परस्मैपदी में सिप, थस, थे ये प्रत्यय आएंगे, और आत्मनेपदी में थाश, आथाम, ध्वम ये प्रत्यय आएंगे, ठीक है। उसके बाद है ये अस्मद शब्द है। अस्मद शब्द यानी मैं, युष्मद शब्द यानी तुम। तो अस्मद यानी मैं और युष्मद यानी तुम, ठीक है ना। तो देखिए, अस्मद शब्द का जब प्रयोग होता है तो अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर परस्मैपदी में मिप, वस, मस ये प्रत्यय ही आएंगे, और आत्मनेपदी में इड, वही और महिंग यही प्रत्यय आते हैं, ठीक है। तो ये इड, वही, महिंग ये दोनों बात हो गई क्लियर। अब ये शेषे प्रथ में क्या कहता है कि इस युष्मद और अस्मद शब्द के अलावा जो बाकी जो शेष रहा है, मध्यम, उत्तम और अपि विषय प्रथमे से, अर्थात इन युष्मद और अस्मद के अलावा जो बाकी शेष रहा है, उस शेष के अर्थ का द्योतक होने पर या अर्थ का द्योतक नहीं होने पर भी प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय ये बाकी के साथ, अर्थात शेष के साथ में ये ही प्रत्यय आते हैं। प्रथम पुरुष में तिप, तस, जी और तय, आताम, झय ये ही प्रत्यय आते हैं। परस्मैपदी में तिप, तस, जी आएंगे, और आत्मनेपदी में तय, आताम, झय ये प्रत्यय आएंगे, ठीक है।